कला संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा एक दिवसीय बिहार फिल्म कॉन्क्लेव का आयोजन आज पटना के ताज होटल में किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार सहित कई भोजपुरी स्टार कार्यक्रम में मौजूद रहे। सबका यही कहना था, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 बिहार सरकार का सराहनीय पहलू है। इससे राज्य को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करने का लक्ष्य पूरा होगा व बिहार को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में नई गति मिलेगी। हिंदी, भोजपुरी व दक्षिण भारतीय भाषाओं के फिल्म को एक नई ऊंचाई मिलेगी। फिल्म नीति की स्वीकृति के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों को बधाई दी। के लिए ऐतिहासिक दिन है और आज बिहार के अंदर जो नई फिल्म नीति बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बेहतर बिहार के प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक विरासत को बढ़ाने का संकल्प लिया गया है और इस फिल्म कलाकारों, एक्टरों के माध्यम से, प्रोड्यूसर के माध्यम से जो अपनी प्रतिभा के माध्यम से देश के अंदर अपनी पहचान बनाई है, आज हम उनको आमंत्रित किए हैं और वो बिहार के हमारे नौजवानों के प्रतिभा को ही बढ़ाएंगे। अब हमें वैसे लोगों को लिस्टेड करना चाहिए जो सच में जेन्युइन कलाकार हैं और जिनको काम की ज़रूरत है, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो ये उन लोगों को भी लिस्टेड करके लाना चाहिए और ये प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाने का मौका देना चाहिए। अब ये नहीं हो जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा ना हो कि क्रीमी लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठा लें। तो ये बात मुझे भी लगता है कि ऐसा ना हो कि जो 4, 5, 10 लोग हैं जो फ्रंट बेंचर होते हैं उनको ही सिर्फ फ़ायदा ना मिले, फ़ायदा सबको मिले। बहुत अच्छी बात है, सरकार की नीति को हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ एज ए कलाकार कि भोजपुरी फिल्मों की क्वालिटी को भी बढ़ाना चाहिए और वैसे जो रियल कलाकार हैं उनको भोजपुरी से जोड़ना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों का स्तर बहुत ही ज़्यादा नीचे गया है और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें बहुत सारे जो विधा है उसका मतलब एक संयोजन होता है और फिल्म का असर लोगों के ऊपर बहुत पड़ता है। वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से शुरू हो गई है। यात्रा के लिए गिरिराज सिंह ने भागलपुर के बाबा भोलेनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी प्राप्त किया। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। बिहार के दरभंगा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव 2024 में शिरकत की। इस अवसर पर उनका मिथिला के परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। 3 दिवसीय महोत्सव में राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों, विचारकों, चिंतक भाग ले रहे हैं। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने अपने संबोधन में कहा कि देश भर में बहुत सारे ऐसे सम्मेलन और उत्सव होते हैं जिसमें साहित्यकारों, विचारकों, चिंतक और आते हैं और अपने विचार को रखते हैं ताकि समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके। देश भर में ऐसे बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, उत्सव होते हैं। बहुत चर्चा जानबूझकर की जाती है। वो एक सम्मेलन होता है जयपुर फेस्टिवल। जयपुर फेस्टिवल की बहुत चर्चा होती है। आप में से आप सभी विद्वज्जन हैं, साहित्यिक हैं। आप जानते होंगे कि जयपुर फेस्टिवल का क्या अपना उसका तजुर्बा है, उसका क्या स्तर है। जयपुर फेस्टिवल बिल्कुल अलग विचारधारा के लोगों के लिए प्रसिद्ध है और वहां जाकर उस फेस्टिवल को लिटरेरी फेस्टिवल कहते हैं, जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल। वहां जाकर किस विचारधारा को सामने लाने का प्रयास होता है आप सब जानते होंगे। अनेक बार भारत विरोधी विचारधारा वहां आती है और ऐसे फेस्टिवल केवल एक जयपुर होता है ऐसा नहीं। हिमाचल प्रदेश में भी एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो सोलन के आसपास होता है। वो ऐसे ही लोगों का फेस्टिवल होता है, नाम उसको लिटरेरी फेस्टिवल दिया जाता है, परंतु भारत विरोधी विचारों का वहां पनपना यह उनका स्वाभाविक कार्यक्रम होता है। इस पर चर्चा करना और लोगों के सामने हम भारत की अपनी संस्कृति मानव विरोधी कैसी है
इसको आगे लाने का प्रयास होता है। इन सबको सामने रखकर आने वाले समय में किस दिशा में हमारा विचार रहेगा, विमर्श रहेगा, चिंतन का प्रवाह किस दिशा में जाएगा, इस दिशा को, मार्ग को तय करने वाला आज का यह साहित्य महोत्सव है। बेगूसराय से एक बहुत दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक कलयुगी पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। दोनों मासूम बच्चे की हत्या कर पिता मौके से फरार हो गया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना लाखों थाना क्षेत्र की है। घटना के संबंध में परिजनों का कहना है कि सिकंदर यादव और उसकी पत्नी खुशबू देवी के बीच तकरीबन 9 वर्षों से विवाद चल रहा था। विवाद की वजह से दोनों के बीच कई बार हिंसक झड़प भी हुई है। इस विवाद के बाद कोर्ट के मामला चल गया और कोर्ट के आदेश के बाद पति के साथ महिला अपने बच्चों के साथ रहने लगी थी। घटना के बाद पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। उम्र का बच्चा था उर्मिला देवी, नीलू देवी, प्रियंका देवी, रिंकू कुमारी, पिंकी कुमारी, सुलेंदर यादव, जितेंद्र यादव, ये सब पूरे शिवनंदन यादव, ये सब पूरे परिवार, जितेंद्र यादव, ये सब पूरे परिवार मिलकर मेरे बच्चा को हत्या कर, हमको कुछ न चाहिए, मेरा अंशुमन बेटा चाहिए, उसको पूरे परिवार को गला दबा के हत्या कर दिया या जहर नहीं जहर पिलाया है, उसको हमको पूरे परिवार को फांसी को सजा देना चाहिए। ये लाखों थाना का मामला है। वहाँ के उन्होंने बताया लिखित रूप में कि उनके पति और पति के सहयोगी मतलब परिजन लोग, उनके दो बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 4 साल का, उसको वो अयोध्याबाड़ी में ही एक पोखर है, छोटा सा गड्ढा है, उसमें फेंक दिए हैं। फिर पुलिस इस सूचना पर गई, उनका फर्जदान ली है और फिर वहाँ गई है। फिर वहाँ डेड बॉडी दोनों का बरामद हुआ है। ये हमारे पंचायत की बच्ची है और इसकी शादी अयोध्याबाड़ी में हुई थी और इस मामला में 2 बार मैं अपने गांव का मुखिया हूँ, तेतरी पंचायत का, पंचायती करने के लिए आया था। उस समय मामला सॉर्ट आउट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी लड़का की तरफ से बार इसे टॉर्चर किया जा रहा था और यह कोर्ट का मामला, केस कोर्ट में चल रहा था। पंचायती से भी सुधार किया गया, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और आज जब आज से 2 महीना पहले कोर्ट के द्वारा इन्हें विदा किया गया और पुलिस इनको वहां तक, घर तक विदा करा के लाया गया, पहुंचाया गया और देख लीजिए 2 महीने बाद ही 2 बच्चे का, जो मां के साथ रहता था, दोनों बच्चा, उसका हत्या कर दिया। उम्र का बच्चा था।